नूंह जिले के मांडी खेड़ा में स्थित अल नावेद एग्रो फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बिना पूर्व सूचना के शुरू हुई इस रेड में अधिकारियों की करीब 1 दर्जन गाड़ियां शामिल थी। फैक्ट्री के अंदर गहन जांच जारी है और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि रेड कंपनी के वित्तीय लेन देन और पर्यावरण उल्लंघन को लेकर की गई है। ये वही फैक्ट्री है जिस पर प्रदूषण फैलाने और नियमों की अनदेखी के आरोप पहले भी लग चुके हैं। मेवात के जो जितने भी बूचड़खाने में मेवात का कोई लड़का इनमें रोजगार नहीं करता, ना ही नौकरी करते हैं, ना हमारा सभ्यता संस्कृति से इनका मेल है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हम लोग वहाँ के लोग हैं, इनका हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता, इनके रीति रिवाज हमसे नहीं मिलते। यहाँ तक जो है गंदगी फैल रही है इनके आने से कि इनके लड़के बच्चे जो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ बहुत भारी तादाद में हो रहा है। इससे इनके आने से हमारा जो है सभ्यता और संस्कृति ख़राब हो रही है। आबो हवा के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। बेहयाई का मामला यहाँ फैला हुआ है और गंदगी ये लोग इतने पसंद करते हैं कि जो यहाँ रहते हैं ये गंदगी का अंबार मेवात मतलब छाया हुआ है। प्रदूषण भारी पनप रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इन बूचड़खानों को बंद किया जाए और मेवात से इन लोगों का पलायन कराया जाए, वरना तो मेवात की सभ्यता और संस्कृति जो हमारी जो है मतलब गंगा जमनी तहजीब है उसमें भी बाधक बन रहे हैं। ये किसी दिन कोई सांप्रदायिक रंग भी यहाँ हो सकता है कि ये लोग इतने पशुओं को काट रहे हैं जितने पशुओं की इनके लिए इजाज़त भी नहीं है। भारी तादाद में यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पशुओं की जो मतलब गाभण जो भैंसें हैं और उनको भी ये काटते हैं। इनका इससे कोई संबंध नहीं पशु कुर्त्या से। बिल्कुल यहाँ जीव हत्या होती है डेली। मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार एक तरफ तो भाजपा कहती है कि जीव हत्या रोकनी चाहिए। ये भाजपा सरकार में ही मतलब ये तमाम एनओसी में नहीं और भाजपा सरकार में ही इन लोगों को ये शरण मिल रही है जितने भी ये बूचड़खाना चलाने वाले संचालक हैं। मैंने फेसबुक के जरिए पढ़ा कल नवेद फैक्ट्री पर बूचड़खाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी आए हुए हैं अंदर, और कोई जो है समाज सेवक या बूचड़खाना मुहिम का कोई भी संघर्ष समिति का मेंबर यहाँ नहीं आ रहा है। देखो असलियत ये एक फेसबुक के जरिए हमें पता लगा, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल मेवात में आ रहे हैं और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी से और हरियाणा जो हम लोग सरकार में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन से और सभी नेताओं से अपील करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आगाह करें कि मुख्यमंत्री महोदय जी मेवात में बूचड़खानों के कारण प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इनको जो मतलब मेवात हित में ना होकर मेवात के अनहित में जनहित के मुद्दे को देखते हुए इन बूचड़खानों को पाबंदी लगाई जाए। और जहाँ तक फेसबुक पे हमने देखा है कि अफसरान आए हुए हैं, देखो अफसरान अगर आए हैं तो वो सही आए हैं, क्योंकि ये कोई भी बूचड़खाना यहाँ किसी भी मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे मांडी खेड़ा में जो बूचड़खाने चल रहे हैं, यहाँ गंदगी का अंबार, पानी फैला हुआ है, गंदा खून का, बोझड़ियों का, जितना वेस्टेज जो है मीट है वो सारा फैला रखा है। इन्होंने किसी भी मापदंड का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पानी जो हम लोग मेवात में खुद ही पानी नहीं है, जो पहाड़ों से महंगा पानी खरीदते हैं, लोगों के लिए बड़ी समस्या है। सारा पानी ये वेस्टेज करते हैं। दूसरा, यहाँ जो खुश्क एरिया है ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई भी मापदंड पूरा नहीं करते हैं। हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मांग है कि बूचड़खाना जो मतलब बंद किए जाए मेवात से। अच्छा गुरुजी, एक बात तो ये है कि जो बूचड़खाने हैं इनकी वजह से जो मेवात की आबो हवा है, प्रदूषण है, वो पूरी तरह से दूषित हो रहा है। दूसरा, जो मेवात में बूचड़खानों में जो बाहर के लोग आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो यहाँ से एक तरह से मेवात का जो कल्चर है, मेवात की जो संस्कृति है, वो भी पूरी तरह से धूमिल होती जा रही है। क्या कहो? मेवात के जो जितने भी बूचड़खाने में मेवात का कोई लड़का इनमें रोजगार नहीं करता, ना ही नौकरी करते हैं, ना हमारा सभ्यता संस्कृति से इनका मेल है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हम लोग वहाँ के लोग हैं, इनका हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता, इनके रीति रिवाज हमसे नहीं मिलते। यहाँ तक जो है गंदगी फैल रही है इनके आने से कि इनके लड़के बच्चे जो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ बहुत भारी तादाद में हो रहा है। इससे इनके आने से हमारा जो है सभ्यता और संस्कृति ख़राब हो रही है। आबो हवा के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। बेहयाई का मामला यहाँ फैला हुआ है और गंदगी ये लोग इतने पसंद करते हैं कि जो यहाँ रहते हैं ये गंदगी का अंबार मेवात मतलब छाया हुआ है। प्रदूषण भारी पनप रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इन बूचड़खानों को बंद किया जाए और मेवात से इन लोगों का पलायन कराया जाए, वरना तो मेवात की सभ्यता और संस्कृति जो हमारी जो है मतलब गंगा जमनी तहजीब है उसमें भी बाधक बन रहे हैं। ये किसी दिन कोई सांप्रदायिक रंग भी यहाँ हो सकता है। गुरुजी, बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से लगभग ये रेड पड़ी हुई है, लेकिन जो मेवात के जो समाज सेवक हैं वो एक भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। क्या?
तो समाज सेवकों को आप लोगों के पत्रकारों के मीडिया के जरिए पता लगा है। जैसे ही मुझे पता लगा मैं आ गया। मैं संघर्ष समिति का एक सक्रिय सदस्य हूँ और बूचड़खाना आंदोलन चला जो मेरे गांव से ही चला है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे आह्वान पे ही मेवात के नौजवान लड़के इस संघर्ष में कूदे हैं और जैसे ही मुझे पता चला मैं आया हूँ। और जहाँ तक बात यह है कि इन लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ना वो हमसे बात करेंगे ना हम उनसे करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी अच्छा कर रहे हैं, मेवात के हित में कर रहे होंगे कि ये लोग इतने पशुओं को काट रहे हैं जितने पशुओं की इनके लिए इजाज़त भी नहीं है। भारी तादाद में यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पशुओं की जो मतलब गाभण जो भैंसें हैं और उनको भी ये काटते हैं। इनका इससे कोई संबंध नहीं पशु कुत्या से। बिल्कुल यहाँ जीव हत्या होती है डेली। मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार एक तरफ तो भाजपा कहती है कि जीव हत्या रोकनी चाहिए, ये भाजपा सरकार में ही मतलब ये तमाम एनओसी में नहीं और भाजपा सरकार में ही इन लोगों को ये शरण मिल रही है जितने भी ये बूचड़खाना चलाने वाले संचालक हैं। अच्छा गुरु जी, हमने मिर्च फैक्ट्री में जो काम करने वाले बच्चे उनसे बात की तो वो बता रहे थे कि ये मेवात के लिए एक तरह से एक रोजगार है, वरना अगर ये नहीं होते तो हम भी कहीं बाहर और हमारे साथ अत्याचार भी होता है तो क्या नहीं, हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं। मेवात का कोई भी बच्चा नौकरी नहीं करता। ये तो एक वर्ग होता है अलग से जो पशुओं का काम करता है। मेव जाति तो एक कृषि प्रधान इलाका है मेवात। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हमारा इससे क्या संबंध।